पुढे सुद्धा मला विश्वास आहे, स्वातंत्र्य सैनिकाचा बालेकिल्ला आहे, स्वातंत्र्य सैनिकाचा इतिहास आहे या जिल्ह्याला, आपल्या तालुक्याला. त्यामुळे आपल्या सर्वांना मला विनंती करायचं आहे की आपण हे सर्व मिळून, इकडे या, आपण सर्व मिळून आपण एकजुटीनं काँग्रेस पक्षात मजबूत करूया. आणि आपल्याला या तालुक्यातली काँग्रेस टिकवायची असेल तर भोसेकरचं घराणं आपल्या पूर्वीपासूनच काँग्रेस पक्षामध्ये आहे. अरे या काँग्रेस पक्षामध्ये आहे, पूर्वीपासूनच काँग्रेस पक्षाचं शक्ती देण्याचं काम भोसेकर साहेबांनी मार्गदर्शन करण्याचं काम पूर्वीपासून केलेलंच आहे. आणि यापुढे सुद्धा भोसेकर साहेब तुम्ही 90 वर्षाचे झालो म्हणून माघार घेऊ नका. हा, उगा 90 वर्षाचे झालो म्हणून उगा बाजूबाजूला सरकू नका. काँग्रेस पक्षाचा झेंडा तुमच्याच खांद्यावर आहे, तुम्हालाच घ्यावा लागणार आहे आणि तुम्हीच आम्हाला मार्गदर्शन आशीर्वाद तुमचाच लागणार आहे. त्यामुळं तुम्ही या पुढच्या गोष्टी करण्यामध्ये आम्हाला सहकार्य करावं. आणि आम्ही कोणताही निर्णय, काँग्रेस पक्षाचे नेते जे काही आपले आलेले आहेत, जो काही विश्वासाने निर्णय घेतील त्या निर्णयाशी बांधील राहू, एवढे आपल्याला. वेणुगोपाल साहब, आप जो भी निर्णय लेंगे, हमारे खासदार रविंद्र जी चौहान जी हो, इधर के खासदार खाड़गे साहब हो, और वो दोनों को पूछ के उनको विश्वास में लेके अपने को कांग्रेस पक्ष बढ़ाना है, चलाना है. और ये सामान्य लोग जो है, आपको बात करने के लिए कुछ लोग आए हैं, उनसे बात करो और किसी भी हालत में इस डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस मजबूती से हम और बढ़ाएंगे. और बढ़ाने के लिए इन सबका सहयोग पहले भी है, अभी भी है, आगे भी रहेगा. ये कहते हुए मैं काय संघेवार सर्व मिळून आम्ही काँग्रेस पक्ष वाढवण्यासाठी जे काही आपल्याला जबाबदारी देतील, पक्षश्रेष्ठीकडून जे काही आदेश येतील, आपण शिरसावत समजून आपण नक्कीच काँग्रेस पक्ष वाढवूया, एवढंच आपल्याला आजच्या निमित्तानं सांगतो. आणि पुन्हा एकदा जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून माझं स्वागत केलात. जेव्हा वेळोवेळी मी हनुमंतराव बेटमुगरेकर, प्रदेशचे प्रतिनिधी एकनाथरावजी मोरे, आमचे बाकी आताच लढवून आलेली मंडळी, सोनू संघेवार, बाबर, उपस्थित सर्व मित्र, भाषण झाली, मी काही जास्त बोलणार नाही. पण निश्चितपणाने एक गोष्ट सांगेल, ज्यावेळेस संघटन नव्हतं इथं कन्नारला काँग्रेस पक्षाचं अध्यक्ष किंवा संघटना नव्हती, त्यावेळेला मी ऍडव्होकेट होऊन इथं आलो. हाँ करता हूँ. अच्छा, हाँ हेलो. तो उसी समय हमने कांग्रेस संगठन करने के लिए हमको चैतन्य शंकरराव जी चौहान साहब थे, यशवंतराव चौहान साहब थे, वसंतराव नाइक साहब थे. इनके साथ इनका एक शिविर हुआ. उस शिविर में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप वकीली जनता की करो, बस हो गया, बोले काम करो ये. तो हमने यहाँ के काम शुरू किया कांग्रेस पार्टी का. और कांग्रेस पार्टी का काम शुरू होते लोगों ने मुझे सहकार्य किया. और 62 के इलेक्शन में मैंने देखा जिला परिषद और पंचायत समिति पहले शुरू में स्थापना हो रही थी, उसी समय हमने कांग्रेस पार्टी से चुन के लाए. उसी समय फिर मैंने अपना एडवोकेट को अपना वकील बोल के काम शुरू किया. लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, तुमने ये झंडा कांग्रेस का हाथ में लिया है, आपको अध्यक्ष बनाना है. मुझे फिर अध्यक्ष बनाए सब लोगों ने मिलकर. उस समय अभी यशवंतराव चौहान साहब यहाँ नांदेड़ कन्नार में आए, 64 साल की बात है. उस समय रास्ता भी बोल के मैंने भाषण किया. चौहान साहब बात किया और यशवंतराव साहब ने बात की. और जाते समय मेरा घर यहीं था. और जाते जाते मोहम्मद साहब 1 मिनट मेरे घर में काफी. तो इतने बड़े आदमी, लेकिन वहां से गाड़ी से उतरे, दो सीढ़ियाँ थी मेरे, दो सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए. और देखा कि बोले तुम्हारी लाइब्रेरी तुम वकील ही करते. शंकरराव जी नको बोले, इनको जनता की आपने एक साथ ले लेना. और उस समय से मुझे फिर 64 पे यशवंतराव शंकरराव चौहान साहब ने जिला परिषद इधर उधर कमेटियों के ऊपर लिए. लेकिन 1966 में मुझे एमएलसी बनाया गया यहाँ से. आय वर्क देर टू मच. तो एमएलसी असताना सुद्धा पुष्कळ कामं केली. त्या कामाच्या खोलात मी जाणार नाही,
पण एक गोष्ट निश्चित सांगतो, देश में जो कुछ भी स्वातंत्र के पहले लोग जेल में गए, उन्होंने अपने हुतात्मा बने बहुत सारे लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी में यहाँ शिकापक्ष का बड़ा प्रभाव था और वो लोगों ने शंकरराव चौहान को गधे, उनका पुतला गधे पे बिठा के और गांधी टोपी जलाने का प्रोग्राम रखा उन्होंने। आया आपको मैंने विरोध किया उनको, और विरोध करने के बाद मेरे सब कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए, और जमा होने के बाद उस समय उनको भी जेल हुई और मुझे भी 21 साल 21 दिन हम जेल में गए। कांग्रेस पार्टी का विजय बोल के हम सब लोग गए हैं। अभी भी मेरे कार्यकर्ता इसमें बैठे हैं। ये वो एकात्तर की बात है। उसके बाद भी सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वसंतराव नाइक साहब थे, चौहान साहब ने, तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि भाई पार्टी के लिए आप जेल में जा रहे हो इस समय, हमको तो अभी जनता का काम करना है, जनता के साथ रहना है। ये जो अभी तक जो अपने अंग्रेजों ने लूटा है अपने को, उसको अपने को अच्छी पैदावार करना है, अभी इंडस्ट्री बढ़ाना है, सब कुछ करना है। उसके इसमें जाता नहीं मैं ज्यादा। उसके बाद भी मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन जब एनसीपी में मैंने खड़ा रहा तो उस समय जनता ने मुझे चुन के दिए। उस समय भी मैंने काम किया। वो एक हमारे सिंचन की व्यवस्था हमने लाई। वो छोड़ो, पार्टी के लिए एमपीसीसी का मेंबर बनाए मुझे, और एमपीसीसी का मेंबर बनाने के बाद जनरल सेक्रेटरी बना मैं पार्टी का, और मुझे ऑब्जर्वर बोल के पूरे महाराष्ट्र में मुझे भेजा गया। अक्सर मैं पूरे महाराष्ट्र चाहूंगा। लोहा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, इसमें 2 तालुका जाते हैं, कंधार तालुका और लोहा तालुका। 331 बूथ है यहाँ पर, पोलिंग बूथ। गए लोकसभा इलेक्शन में यहाँ से हमारा लोहा असेंबली लातूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और हमारे कंधार के 2.5 सर्कल और लोहा के 2.5 सर्कल नांदेड़ लोकसभा में आता है। हमने गए बारी की लोकसभा इलेक्शन में 2024 के दोनों भी खासदारों को हमने लीड, और लोहा असेंबली की मैं बात ये स्पेशली बोलना चाहूंगा आपको। लातूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ये बारी को बीजेपी का कैंडिडेट आया था, और यहाँ उस कैंडिडेट को 70,000 की लीड मिली थी बीजेपी को। वो लीड काटकर हमने 2,000 प्लस किया कांग्रेस को। यही खासियत है। और नांदेड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हमारे स्वर्गवासी वसंतराव चौहान खासदार, उनको भी यहाँ से लीड अच्छे प्रकार से दी गई। इस तरह से ये कांग्रेस सभी यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं को जीता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, गए 12 महीने 1 साल पहले मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट बोल के चार्ज लिया। वो चार्ज में नगर पालिका का इलेक्शन हुआ, हमारे कंधार नगर पालिका का। कंधार नगर पालिका की इलेक्शन में हमने नगर अध्यक्ष सहित 6 उम्मीदवार, 6 नगर सेवक यहाँ पर चुन के लाए। नांदेड़ जिले में कंधार और हिमायत नगर 2 ही नगर पालिका है, उसमें से कंधार की नगर पालिका हमारे यहाँ पर। दूसरा एक खासियत ऐसी है साहब, यहाँ पर एमएलए एनसीपी का है, अजीत पवार, और बीजेपी है। ये दोनों में से हमको टक्कर देना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारा काम चल रहा है। हमारे नांदेड़ के खासदार वसंतराव चौहान हो, अपने रविंद्र पाटिल चौहान हो, लातूर के खासदार काळगे साहब हो, हमारे नेता अमित भैया देशमुख, हमारे हनुमंतराव पाटिल, माजी आमदार ईश्वरराव भूसीकर, इन सबका सहयोग हमको है, और इसी दम पर ये सब कार्यकर्ता आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। आने वाले अभी इलेक्शन ZPTC पंचायत समिति की इलेक्शन है, उसके बारे में भी हमारा बैठक चालू है, कैंपेनिंग चालू है। और आने वाले इलेक्शन में कंधार पंचायत समिति कांग्रेस की होगी, और यहाँ से ज्यादा ZPTC मेंबर यहाँ से चुन के लाए जाएंगे। मैं आपको इस सब कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपको शब्द देता हूँ। बाकी ज्यादा बोलने का कुछ टाइम नहीं है। आप जो भी डायरेक्शन देंगे, जो भी आदेश देंगे पार्टी के हिसाब से, वो हम यहाँ पर पूरे पैमाने पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी अभी इस अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्ष हो, तालुका अध्यक्ष, नवीन नियुक्ति आप करने वाले हमने समझा। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा इलेक्शन के पहले
2 साल पहले यहाँ के बड़े नेता बीजेपी में चले गए। वो टाइम ऐसा था साहब, नांदेड़ का पार्टी ऑफिस खोलने को आदमी नहीं। सबसे पहले वहां पर नाना पटोले जी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरराव भूसीकर साहब को बुलाकर वहां पर समन्वय बोल के उन्होंने नियुक्त किया। उसके बाद वसंतराव पाटिल चौहान, हनुमंतराव पाटिल बेटमुगरेकर, हमारे सत्तार भाई, ये सब टीम जमा हो गई। ये सब टीम जमा होने के बाद आज जो आपको रूप देख रहा है और यहाँ के दोनों भी एमपी है, ये सब लोगों की मेहनत है। बाकी हम सब कार्यकर्ता तो थे, मगर इन्होंने जो टीम जमाई, स्वर्गीय वसंतराव चौहान, बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारा जाने से। पिताजी की 90 उम्र रह के भी उन्होंने वो पीरियड में काम किया। ये सब करके, और कंधार की भी हालत वैसी ही थी साहब। यहाँ के जो तालुका अध्यक्ष थे वो बीजेपी में चले गए। 1 साल से मैं ही कमान संभाल रहा हूँ, चल रहा है, आगे भी चलने वाला है। पार्टी है, हमारा तो खानदानी परंपरा है। तो कांग्रेस लोहा असेंबली में, कंधार तालुके में कांग्रेस की वॉर्न यहाँ पर हुआ, यहीं से कांग्रेस शुरू हुआ। और आज भी हम कमान संभाले हुए हैं, आगे भी संभालने वाले हैं। खाली बस मैं आपको इतना ही विनंती करना चाहूंगा कि आपका हमारे लोहा असेंबली पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो हमारे ऊपर बीजेपी है, सीटिंग एमएलए एनसीपी का है। इतना होते हुए भी हमने नगर पालिका लाई, 6 नगर सेवक लाए। यही कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज यहाँ पर इस बैठक को कंधार तालुका के सभी, हमारे इसमें 6 ZPTC में ये है सर। कुर्ला सर्कल से यहाँ पर लोग आए हैं, पेट्रोल सर्कल से आए हैं, फुलवल सर्कल से,